तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि चीन से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। भारतीय सीमा में फिर से घुसी चीन की सेना, भारत के जवानों पर किया हमला, भारत के 30 जवान घायल, मोदी की बड़ी मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की चीन के भारत में घुसने पर मोदी सरकार पर बरसे असदुद्दीन ओवैसी। बोले 2 दिनों तक देश को अंधेरे में मोदी ने क्यों रखा, 56 इंच का सीना मोदी का कहां गया। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की भारतीय सीमा में चीन के घुसने पर नाराज हुई कांग्रेस पार्टी, कहा अपनी छवि बचाने के लिए देश को खतरे में डाल रहे हैं मोदी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की डिंपल यादव ने ली संसद की शपथ, सोनिया गांधी के पैर छूकर लिया आशीर्वाद, भाजपा के लिए कड़ा संदेश। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कर्नाटक में बीजेपी के लिए चुनाव से पहले बड़ा झटका। बीजेपी नेता और खनन कारोबारी जनार्दन रेड्डी ने भाजपा के खिलाफ नई पार्टी बनाने का किया ऐलान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कांग्रेस से बीजेपी में गए हार्दिक पटेल को बीजेपी ने दिया बड़ा झटका। गुजरात के नए मंत्रिमंडल में नहीं दी जगह, हार्दिक पटेल के साथ हो गया खेला। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चीन से मोदी सरकार को लगा एक और बड़ा झटका। भारतीय सीमा में फिर से घुसा चीन, 30 जवानों पर भारत के किया हमला। जी हां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की चीन से मोदी सरकार को आज फिर से बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि चीन एक बार फिर से भारत में जबरदस्ती घुस आया है, जिसके बाद चीन की सेना ने भारतीय जवानों पर हमला किया, जिसमें भारत के 30 जवान घायल हो गए हैं। और मोदी सरकार ने इस जानकारी को छुपाते हुए 2 दिन बाद इसकी जानकारी दी है, जिसके बाद पूरे देश में कोहराम मच गया है और मोदी सरकार पर अब सवाल उठ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी और पूरी बीजेपी राष्ट्रीय स्तर पर यही कहती रहती है कि प्रधानमंत्री मोदी के राज में किसी भी देश में हिम्मत नहीं है कि वह भारतीय सीमा में घुस जाए। लेकिन चीन ने 2 साल के बाद फिर से अरुणाचल प्रदेश में घुसकर भारतीय सेना को ललकारा। वहीं आपको बता दें कि सेना ने बहादुरी से चीन की सेना का मुकाबला किया, जिसमें भारत के लगभग 30 जवान घायल हो गए हैं। वहीं चीन के जवान भी घायल बताए जा रहे हैं, लेकिन चीन फिलहाल अरुणाचल प्रदेश की सीमा से बाहर हो गया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की चीन ने भारतीय जमीन पर कब्जा करने के लिए एक बार फिर से भारत में घुस गया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, आपकी क्या राय इस पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारतीय सीमा में चीन के घुसने पर नाराज हुए असदुद्दीन ओवैसी, मोदी के 56 इंच के सीने पर उठाए सवाल। जय दोस्तों आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र में भारत और चीन के सैनिकों के बीच 9 दिसंबर की रात झड़प हो गई। दरअसल आपको बता दें कि चीन के सैनिक जबरदस्ती भारत की अरुणाचल प्रदेश सीमा में घुस आए, जिसके बाद दोनों ही सैनिकों के बीच काफी चोट लगी है। भैया आपको बता दें कि अब इसी मामले को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करके अरुणाचल प्रदेश से आ रही खबरों पर चिंता जताई है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि भारत और चीन सैनिकों के बीच एक बड़ी झड़प हुई है और सरकार ने देश को कई दिनों तक अंधेरे में रखा। जब संसद का सत्र चल रहा था तब इस बारे में सूचना क्यों नहीं दी गई। ओवैसी ने आगे सवाल खड़े करते हुए लिखा है कि अभी घटना का ब्यौरा अधूरा है। झड़प की वजह क्या थी, गोलियां चली थी या गलवान जैसा हुआ था, कितने सैनिक हमारे घायल हुए हैं, उनकी हालात क्या है। चीन को एक कड़ा संदेश देने के लिए मोदी सरकार आखिरकार पीछे क्यों हट रही है, क्यों सेना से मुंह मोदी सरकार मोड़ रही है। दरअसल आपको बता दें कि यह घटना 9 दिसंबर की बताई जा रही, लेकिन मोदी सरकार ने इसकी जानकारी 12 दिसंबर को दी है, यानी 3 दिन बाद मोदी सरकार ने इसकी जानकारी दी है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों इसी मामले को लेकर असदुद्दीन ओवैसी मोदी और पूरी बीजेपी से नाराज हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चीन द्वारा भारत पर हमला किए जाने पर नाराज हुई कांग्रेस पार्टी, कहा अपनी छवि बचाने के लिए देश को खतरे में डाल रहे हैं मोदी। जय दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस ने भारत और चीन सैनिकों की अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में LAC के पास झड़प की घटना को लेकर आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी छवि बचाने के लिए देश को खतरे में डाल रहे हैं। पार्टी ने यह भी कहा है कि इस मुद्दे पर संसद में चर्चा होनी चाहिए और सरकार को देश को भरोसे में लेना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि एक बार फिर हमारे सैनिकों को चीन ने उकसाया है, हमारे सैनिकों ने बहादुरी से मुकाबला किया और कुछ जवान घायल भी हुए हैं। हम राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर राष्ट्र के रूप में एक और इसका राजनीतिकरण नहीं करेंगे, लेकिन मोदी सरकार को LAC पर चीन की आक्रामकता और निर्माण कार्य को लेकर ईमानदार होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि सरकार को इस मुद्दे पर संसद में चर्चा कराकर देश को भरोसे में लेना चाहिए। हम अपने जवानों की वीरता और बलिदान को ऋणी है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि मोदी सरकार के राज में लगातार चीन भारत पर हमला कर रहा है और मोदी यही कहते रहते हैं कि हमारा 56 इंच का सीना है और हम चीन और किसी भी देश से नहीं डरते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक में खनन कारोबारी बीजेपी नेता भाजपा के खिलाफ अलग बनाएंगे
पार्टी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक में सत्तारूढ़ बीजेपी अपनी ही पार्टी के पूर्व नेता और खनन कारोबारी गली जनार्दन रेड्डी के विधानसभा चुनाव से पहले अपनी नई पार्टी बनाने की चर्चा को लेकर चिंतित है। जनार्दन रेड्डी के करीबी सूत्रों ने कहा है कि उन्होंने कल्याण राज्य प्रगति पक्ष नामक एक नई पार्टी गठित करने का फैसला लिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि चुनाव आयोग में अपनी पार्टी का पंजीकरण कराने के लिए वह नई दिल्ली जल्दी जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि कभी रेड्डी बंधुओं को तैयार करने वाली भगवा पार्टी कुछ समय पहले उनसे दूरी बनाए हुए है। दरअसल आपको बता दें कि खनन मामले में ये 2018 में गिरफ्तार हुए थे, जिसके बाद बीजेपी ने इनसे नाता तोड़ लिया था। लेकिन अब इस बीजेपी नेता ने बीजेपी के खिलाफ ही चुनाव लड़ने का कर्नाटक में ऐलान किया है और पार्टी बनाने का ऐलान किया है, जिससे भाजपा को बड़ा झटका कर्नाटक में मिलने जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात के नए मंत्रिमंडल में नहीं मिली बीजेपी नेता हार्दिक पटेल को जगह। जय दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात में हुई ऐतिहासिक विजय के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। मंत्रिमंडल में कई खास चेहरों को जगह मिली है, पर इसमें कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए पाटीदार आंदोलन के चर्चित नेता हार्दिक पटेल का नाम नहीं है। मंत्रिमंडल में जगह न मिलने की बात पर पटेल ने कहा है कि मैं बहुत युवा विधायक हूँ, मैं सिर्फ पार्टी के लिए काम करने में विश्वास रखता हूँ। भाजपा तय करेगी कि वह किसे मंत्रिमंडल में शामिल करे और किसे नहीं, पर राजनीति सत्ता का खेल है। सत्ता के नाम पर देश तक बढ़ चुका है। इतना तो तय है कि हार्दिक केवल विधायक बने रहने के लिए बीजेपी में नहीं आए थे। तो हार्दिक पटेल की आज के बयान से राजनीति में मायूस होना जारी था। उन्होंने सोचा था कि वह बीजेपी में जाएंगे तो उन्हें मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन बीजेपी ने भी उन्हें मंत्री नहीं बनाया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लखीमपुर खीरी कांड को लेकर आशीष मिश्रा घटना के वक्त कार में नहीं था मौजूद, सुप्रीम कोर्ट में बोले वकील। जय दोस्तों, आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान आशीष मिश्रा के वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में कहा कि घटना के वक्त आशीष मिश्रा कार में नहीं था। मुकुल रोहतगी ने यह भी जिक्र किया कि हाईकोर्ट ने इस मामले में 1 साल पहले ही जमानत दे दी थी। बता दें कि लखीमपुर खीरी मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। इतना ही नहीं, रिकॉर्ड से ये भी पता चलता है कि आशीष घटना के वक्त कार में मौजूद नहीं था। उन्होंने कहा कि आशीष 1 साल से कस्टडी में, हाई कोर्ट ने पिछले साल जमानत भी दे दी थी। पिछले साल 3 अक्टूबर को कृषि कानूनों के विरोध के दौरान 4 किसानों की कार से कुचलकर मौत हो गई थी। इस घटना लखीमपुर खीरी के तिकोनिया गांव के निकट हुई थी। आरोप था कि काफिले में शामिल कारों में एक कार में आशीष मिश्रा सवार था और इन्हीं कारों से किसानों को कुचला गया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो डिम्पल यादव ने ली संसद की शपथ, सोनिया गांधी के पैर छूकर लिया आशीर्वाद। जय दोस्तों, आपको बता दें कि मैनपुरी लोकसभा का उपचुनाव जीतने के बाद समाजवादी पार्टी की सांसद डिम्पल यादव ने संसद सदस्य के तौर पर शपथ ली। वे अपने पति और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के साथ दिल्ली में स्थित संसद भवन पहुंची। सदन की शपथ लेने के बाद डिम्पल ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। मैनपुरी उपचुनाव में डिम्पल ने बीजेपी के रघुराज साकिया को 2,88,461 वोटों से हराया था। मैनपुरी सीट के लिए लगाया गया बीजेपी का सारा सियासी गणित फेल हो गया। अपनी जीत के बाद डिम्पल ने कहा कि मैनपुरी की जनता और उन तमाम लोगों को शुक्रिया जिन्होंने हमें समर्थन दिया। मैनपुरी की जनता ने इतिहास रचा है। ये जीत नेताजी की जीत है और हमारी ये जीत नेताजी को श्रद्धांजलि के तौर पर समर्पित है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली दंगों के आरोप में बंद उमर खालिद को कोर्ट ने दी 7 दिन की जमानत। जय दोस्तों, आपको बता दें कि उमर खालिद को अदालत ने 1 हफ्ते की अंतरिम जमानत दे दी है। ये राहत उससे बहन की शादी में शामिल होने के लिए मिली है। उसे 23 से 30 दिसंबर तक 1 सप्ताह की अवधि के लिए जमानत दी गई है। कोर्ट ने उमर खालिद को 30 दिसंबर को सरेंडर करने का भी निर्देश दिया है। बता दें कि वह 2020 के दिल्ली दंगों में बड़ी साजिश के आरोप में जेल में बंद है। 3 दिसंबर को ही उमर खालिद और खालिद सैफी को दिल्ली की कोर्ट से राहत मिली। दिल्ली की कटकटुमा कोर्ट ने दिल्ली दंगों के एक मामले में दोनों को आरोप मुक्त करा था। ये दोनों इस मामले में जमानत पर चल रहे थे, लेकिन दंगों की साजिश को लेकर UAPA मामले में न्यायिक हिरासत में ये लोग थे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि शर्जील इमाम को काफी जद्दोजहद के बाद आज जमानत मिल गई है। सीबीआई भी अब जो अजय मिश्रा है उनके घर पर एक बोर्ड भी चिपकाया है नोटिस और कहा है कि जांच के लिए तैयार हैं, बुलाया भी है कोर्ट में, लेकिन वो केस में हुए लड़के की जो लोकेशन है अजय मिश्रा जो है आशीष मिश्रा, उनकी लोकेशन नेपाल की पाई जा रही है। मतलब नेपाल चले गए हैं किसानों को हम। देखिए, गृह राज्य मंत्री इस देश का एक बहुत बड़ी पावर है और बहुत ही डेकोरम वाला पद है। उस पद की गरिमा को रखते हुए प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि उनको बर्खास्त करें और ये नोटिस बोर्ड चिपकाना, मूर्त न्यायाधि करना, ये करना, उन्होंने सब ड्रामेबाजी है।
सरकार जब तक नहीं चाहेगी तो जब तक गिरफ्तार नहीं होगा। तो आप क्या आगे सरकार कार्रवाई करेगी? आप किसानों के लिए सरकार बनने पर क्या कर सकती है समाजवादी पार्टी, क्या